नमस्कार दोस्तों एक मुसीबत टलती नहीं और दूसरी दस्तक बिछानी शुरू कर देती है। अभी कोरोना से विश्व का कोई भी देश मुक्त नहीं हो पाया। अधिकांश देश अभी भी उसकी लपेट में अलग अलग डिग्री से लेवल पर, कोई ज़्यादा लपेट में है, कुछ कम लपेट में है, लेकिन लपेट में हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये महामारियां, इनका कोई स्वरूप या कोई सिद्धांत या इनका कोई कायदा कानून नहीं होता। अब नए सिरे से ब्रिटेन में फिर एक महामारी ने जन्म ले लिया है। अब वो कहते हैं कि ये कोरोना से भी बड़ी ख़तरनाक है ज़्यादा। और ख़तरे की बात ये हो गई, बड़ी अजीब बात है कि ब्रिटेन को अभी कुछ दिन पहले ही गर्व हुआ था इस बात पर कि हम लोग कोरोना से मुक्त हो गए हैं। और वहाँ के प्रधानमंत्री जॉनसन जो है, उन्होंने स्वयं पहला इंजेक्शन स्वयं अपने शरीर में लगवाया कोरोना से बचाव का। और एक अजीब सा माहौल वहाँ बन गया कि अब यहाँ सब कुछ खुला है, अब ये देश जो है अपने पटरी पर, अपनी लीक पर फिर से लौट सकता है। लेकिन मित्रों, कुछ दिनों में ही ऐसा हो गया, कुछ दिनों में, कुछ हफ्ते भी नहीं लगे इस बात को, कुछ दिनों में भी ऐसा हो गया कि अब पूरे यूरोप के सभी देशों से ब्रिटेन का नाता एकदम से टूट गया है, जहाँ तक हवाई उड़ानों का सवाल है। और भारत जैसे देश में भी चिंता स्वाभाविक है, तो भारत ने भी अपना वहाँ से जो विमान सेवाएं हैं वो तत्काल रूप से, तात्कालिक इफ़ेक्ट से, प्रभाव से वो भी तोड़ दी हैं, ख़त्म कर दी हैं एक बार। और ये सिलसिला 31 दिसंबर तक चलेगा और उसके बाद हालात के मुताबिक फ़ैसला होगा कि हमने वहाँ किसी को जाने देना या वहाँ से किसी को आने देना है या नहीं। ये इस बात का फ़ैसला बाद में होगा। लेकिन ये मित्रों, ये क्या है, इसमें क्यों ऐसी बातें हो जाती हैं, ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती कि ब्रिटेन एक साफ़ सुथरा देश रहा है। और हमारे, जहाँ तक भारत का सवाल है, हम लोगों से उसका एक संबंध अलग किस्म का है। हम उसके कॉमनवेल्थ के भी सदस्य हैं और एक लंबे अरसे तक, सैकड़ों वर्षों तक ब्रिटेन ने हम पर शासन भी किया है, हम शासित भी रहे हैं। और उसके बाद कुछ एक मामलों में हम लोग उनसे आगे भी निकल गए। और जलियांवाला बाग जैसे हादसे के बाद ब्रिटेन के जो शासक हैं, उन्होंने स्वयं आकर इस बात पर खेद भी व्यक्त किया, अपनी पीड़ा व्यक्त की कि ये क्या हुआ हमारे इतिहास में। तो अपनी ऐतिहासिक गलतियों को कबूल भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन लोगों ने किया। और उसके बाद इतना विकसित जो देश है, जो जिसके पास वीटो पावर भी है, जो बहुत संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है, सशक्त सदस्य, मित्र देशों की सेनाओं का जब जिक्र होता है मित्रों, सेकंड वर्ल्ड वार का या फर्स्ट वर्ल्ड वार का, तब भी ब्रिटेन का नाम सबसे ऊपर आता है। और ऐसा सशक्त देश, महाबली और सभ्यता के लिहाज से बहुत विकसित, वो भी अब जो महामारी का जो दूसरा हमला हुआ है उससे बच नहीं पा रहा और दुनिया भर में उसका बाइकाट शुरू हो गया है। ये बड़ी अजीब बात है। हमने वहाँ के प्रधानमंत्री को अपने आगामी गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में नियंत्रण भी दिया हुआ है। हम लोग दुआ करते हैं कि वहाँ के देशवासी जल्दी इस महामारी के जो बुरे असर है, नई महामारी के, इससे मुक्त हों, ताकि वहाँ के प्रधानमंत्री हमारे देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आ सकें। लेकिन संशय साथ ही शुरू हो गए हैं कि अब ये क्या मुमकिन होगा। अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उनको अपना नेगेटिव का प्रमाण पत्र लाना होगा। और नियमों के अनुसार तो क्वारंटाइन पीरियड भी लागू होता है, लेकिन राष्ट्रीय मेहमान हैं तो शायद वो ना लागू हो, लेकिन उनको जाते ही अपने देश में भी क्वारंटाइन में रहना पड़ सकता है। तो ये सारी समस्याएं इतनी पेचीदा हैं मित्रों, इनका कोई सदा सधाया कोई नियम या कायदा कानून नहीं है। और ये बात हमें माननी चाहिए कि ये जो महामारियां हैं, ये इस बात का भी संकेत हैं कि हम लोगों में आर्थिक रूप से और अन्य फैशन की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में एडवांसमेंट के बावजूद, प्रगति के बावजूद, विकास के बावजूद, हम लोग कहीं ना कहीं मुख्य दायित्व से, जो सोशल दायित्व है, जो सामाजिक जिम्मेदारी है, उससे कहीं ना कहीं विमुख हो गए। हमने उन चीज़ों की परवाह नहीं की। उदाहरण के लिए प्रदूषण की हमने परवाह कभी नहीं की, ज़्यादा गंभीर नहीं हुए। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी बन गए, हर एक राज्य सरकार ने भी, हर एक देश ने भी अपने यहाँ प्रदूषण के बारे में जागरूकता फैलाने की मशक्क़त की। लेकिन उस मशक्क़त के बारे में गंभीरता का आलम ये रहा कि आज
बचे बचाए ब्रिटेन को एक बार फिर से उसकी लपेट में आना पड़ रहा है और इस नई जो महामारी है, जो कोरोना का अगला संस्करण है, नया संस्करण, नया ख़तरनाक संस्करण है। अब ये कितनी वहाँ पर कैजुअलिटीज़ को जन्म देता है, कितनी वहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं, कितना आंकड़ा वहाँ का ग्राफ जो है ऊपर नीचे होता है, और ये अभी देखने वाली बात है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात, दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये है कि ये ऐसी महामारियाँ जिस देश को भी अपनी गिरफ्त पे लेती हैं, चंगुल में लेती हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से दरम बरम हो जाती है। अभी तक हम इस बात का अनुमान नहीं लगा पा रहे कि जब हमारा देश कोरोना से मुक्त होगा तो उस वक्त हमारे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या होगी। अभी तक तो ये है कि बेरोज़गारी भी बढ़ी है और कई जो रोज़गार में लगे हुए लोग थे उनको भी घर बैठना पड़ रहा है। बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे, कॉलेजेस बंद हैं अभी तक शोध का कार्य, रिसर्च का काम वो भी जारी नहीं हो पा रहा। अभी भी जो डॉक्टरों की संख्या है वो ज़्यादा, उसमें अधिकायत, उसमें बहुतायत वो है जो कोरोना से पीड़ित हो चले हैं। स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो भी इसका शिकार हो रहे हैं। और तो और कि इन दिनों में किसान आंदोलन चर्चा में है हमारे देश में। कोरोना जितना चर्चा कोरोना की होती उतनी किसान आंदोलन की भी होती है। और किसान आंदोलन की तो अभी कुछ उसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी जो वहाँ पर तैनात किए गए हैं सरकारों की ओर से, अलग अलग सरकारों की ओर से, उन सुरक्षा कर्मियों में जिनकी भी जांच हुई है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ये कितनी ख़तरनाक बात है कि एक समस्या से निपटने के लिए जिस सुरक्षा बल को हम तैनात करते हैं वो सुरक्षा बल जो है अपने आप में नेगेटिव नहीं पाया जा रहा, वो भी पॉजिटिव आ रहा है। उसके टेस्ट भी जितने भी आए हैं अब तक, जितने कर्मियों के हुए हैं, उनमें से अधिकांश पॉजिटिव पाए गए हैं। ये चिंता की बात है। और मित्रों, चिंता की बात सबसे बड़ी ये है कि अगर ब्रिटेन एक बार फिर से अपनी अर्थव्यवस्था की पटड़ी से बिल्कुल उतर जाता है तो वो देश जिसके राज में कहते थे कभी सूर्य अस्त होता ही नहीं है, अर्थात ऐसे देश हैं दुनिया में जहाँ रोशनी होती है वहाँ ब्रिटेन की रोशनी मानी जाती है। तो जो देश इतना विकसित था, इतना बड़ा देश था, वो दो बार लगातार महामारियों से जूझने पर मजबूर है और वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे। तो ऐसी स्थिति में मित्रों कैसे बचा जा सकता है, ये बात हमें सोचनी होगी, चिंता का विषय है। और हमें ये सोचना होगा कि हमारा देश जो अब धीरे धीरे मुक्त होने की कगार पर है महामारी से, महामारी के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उनसे मुक्त होना अभी हमारे लिए संभव नहीं है। न जाने कितने महीने लगेंगे या बरसों का वक्त भी लग सकता है। तो मित्रों, इस बारे में सोचिए ज़रूर कि हम लोग अपने अपने लेवल पे, अपने अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों।